यशपाल जी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी रहे। यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजापुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। इन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्करण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल जी की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक है। महायज्ञ का पुरस्कार पाठ का उद्देश्य। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। पाठ में परोपकार परमो धर्म की भावना को समृद्ध किया गया है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ, महायज्ञ है। इस बात को लेखक ने पाठ में उजागर किया है। आधुनिक जीवन में मानवता के गुणों को दर्शाते हुए मानव जीवन के सार्थक कर्तव्यों को इस पाठ में उभारा गया है। पाठ में आए मुख्य पात्र धनी सेठ की पत्नी, धना सेठ और धना सेठ की पत्नी हैं। आइए यशपाल जी द्वारा लिखित महायज्ञ का पुरस्कार पाठ को पढ़ें और समझें। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। यहाँ पर धनी सेठ जी के बारे में परिचय बताया है कि वो कैसे थे। यहाँ बताया है कि वह बहुत ही विनम्र और उदार थे, धर्मपरायण अर्थात धर्म को मानने वाले थे और उनके घर के द्वार पर कोई भी साधु संत आता तो वह निराश नहीं लौटता था और भर पेट भोजन पाता था। सेठ ने सबके लिए भंडार का द्वार खोल के रखा हुआ था। जो आता वो हाथ पसारता और जो भी हाथ पसारता या जो भी वह मांगता वही पाता। और साथ ही साथ सेठ ने अच्छे दिन थे और इसलिए उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे। साथ ही साथ उन्होंने दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। कहते हैं पर सब दिन होत ना एक समान, अर्थात सारे दिन एक समान नहीं होते। दिन आता है वहां रात भी आती है और उसी प्रकार जब जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है। और यहाँ पर भी यशपाल जी ने हमें बताया है कि सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया
और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। यहाँ देखिए, धनी सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। जिस प्रकार एक गरीब के साथ में कोई भी संगी साथी नहीं रहता और सभी अपना नाता रिश्ता उससे तोड़ देते हैं, उसी प्रकार जब धनी सेठ बहुत धन बांटा करते थे तब तो लोग उन्हें घेरे रहते थे, लेकिन उनके जीवन में भी समय में बदलाव आया और बदलाव की वजह से उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा और इसी वजह से सभी संगी साथियों ने उनसे मुंह फेर लिया और अब तो घर की नौबत ऐसी थी कि अब उन्हें भूखों मरना पड़ने की नौबत आ गई। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यहाँ पर बताया है कि पहले एक प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? कि यज्ञों का क्रय विक्रय अर्थात खरीदना और बेचना, बेचा जाता था। अब यहाँ जैसा भी यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल ही जाता। अब सेठ की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी, भूखों मरने लगे थे। तब सेठानी ने यह देखकर सेठ जी को एक राय दी कि न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालते हैं। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती थी। यहाँ पर बताया है कि सेठ को जब सेठानी ने सुझाव दिया कि एक यज्ञ बेच डालो, तब सेठ जी ने इस बात को सुना तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन अपनी घर की अवस्था को देखकर उस पर विचार किया और यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। और उन्हें यह पता था कि उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक नगर है और वहां पर एक सेठ रहते हैं जिनका नाम धना सेठ है। और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अगर वहां जाकर यह यज्ञ बेचेंगे तो उन्हें मूल्य भी अच्छा मिल पाएगा। और उन्होंने यह तय कर लिया कि वह कुंदनपुर जाएंगे और धना सेठ को अपना यज्ञ बेचेंगे। यहाँ धना सेठ की पत्नी के बारे में एक अफवाह की चर्चा की गई है और यह चर्चा की गई है कि उन्हें देवीय शक्ति प्राप्त थी और साथ ही साथ वो ऐसी देवीय शक्ति थी कि वह तीनों लोगों की बात जान लिया करती थी। जैसे आगे देखिए, धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। यहाँ पर जब धना सेठ ने यह सोचा कि यज्ञ तो धना सेठ के यहीं बेचेंगे, तब धनी सेठ ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और उनकी पत्नी ने सोचा दूर की मंजिल है, 10-12 कोस की दूरी पर जाना है उन्हें, तो क्यों ना वह उनके रास्ते के लिए रोटियां बना दे। लेकिन रोटी के लिए उसके पास आटा तो नहीं था। तब वह आस पड़ोस में जाकर जैसे तैसे आटा मांग कर लाई और 4 मोटी मोटी रोटियां सेठ के लिए रास्ते के लिए बनाकर दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। अब सेठ जी जो थे, अपनी यात्रा उन्होंने बड़े तड़के शुरू कर दी। और क्यों तड़के शुरू कर दी? क्योंकि गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। अब यहाँ पर धनी सेठ ने सुबह तड़के ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। और क्यों शुरू कर दी थी? क्योंकि गर्मी के दिन थे और उन्होंने यह सोचा कि सूरज निकलने से पहले ही वह रास्ता जितना हो सके पार कर ले, जिससे
अच्छा होगा और धूप निकलने पर चलना मुश्किल हो जाएगा, इस बात को वह जानते थे और इसीलिए उन्होंने सुबह-सुबह खूब तेज चलने की कोशिश की और कोशिश ही नहीं की, उन्होंने आधा रास्ता पार कर भी लिया था। लेकिन अब धूप धीरे-धीरे तेज निकल आई थी और ज्यादा खूब चलने से क्या हुआ कि उनकी जो देह थी, शरीर था उनका, पूरा पसीने से लथपथ हो गया था और वो थक चुके थे और अब तो उनको भूख भी सताने लगी थी। अब भूख लगने लगी थी। अब आगे देखते हैं। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यहाँ पर सेठ ने देखा कि कहीं अच्छी जगह मिले और वृक्षों का कुंज हो और छांव मिले तो वहीं पर विश्राम किया जाए और वह यह जगह ढूंढते-ढूंढते चलते गए और उन्होंने एक जगह क्या देखा कि एक वृक्षों का कुंज आया और उसी के पास उन्होंने देखा कि एक कुआं भी है। तो उन्होंने यह तय किया कि क्यों न इस जगह थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। अब उन्होंने इस बात को तय की और वहां पर वह रुके। अब यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा, यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सेठ जी ने उस वृक्षों के कुंज के यहाँ पर आराम करने की सोची और भोजन करने की सोची। अब पोटली में तो लोटा और डोर था ही साथ सेठानी ने धनी सेठ के निकलते समय उन्हें 4 रोटियां बांध कर दी थी। अब उन्हें भूख भी लगी थी। सोचा पानी निकाल लेते हैं कुएं से और हाथ मुंह धोकर पानी पी लेते हैं और साथ रोटियां भी खा लेते हैं। तब उन्होंने यही कार्य किया और जैसे ही वह खाने बैठे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार-बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यहाँ उन्होंने क्या देखा? देखिए, कुत्ते की स्थिति को यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ बताया है कि कुत्ता किस स्थिति में था। वह एकदम पड़ा छटपटा रहा था, बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही भूखा था। बेचारे का जो पेट था वह कमर से चिपक गया था, अर्थात पेट और कमर में कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा था। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह हिम्मत तो करता कि गर्दन उठाए, लेकिन दुर्बलता अर्थात कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया और मन ही मन विचार किया, बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े-टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे-धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यहाँ पर कृतज्ञता का अर्थ उपकार मानने का भाव है और यहाँ पर बताया है कि जब सेठ ने इस तरह की दीन स्थिति कुत्ते की देखी तो मन ही मन उन्हें दया आई और यह विचार भूल गए कि उन्हें भी खुद को भूख लगी है और उसे न सोचते हुए उन्हें कुत्ते की दशा पर बहुत ही दया आई और उन्होंने एक रोटी के टुकड़े करके उसके सामने डाल दी। कुत्ता तो भूखा था ही, उसने धीरे-धीरे सारी रोटी खा ली। अब जब रोटी खाई तो कुत्ते के शरीर में थोड़ी सी ताकत दिखाई दी, अर्थात थोड़ी जान आती दिखाई दे रही थी सेठ जी को, लेकिन अब भी उसकी आंखों में उपकार की भाव थे और सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यहाँ देखिए, सेठ जी इतने थके हुए थे, शरीर पूरा पसीने से लथपथ था,
थके हुए थे, भूख भी सता रही थी और खुद भोजन खाने बैठे थे। लेकिन यहाँ पर जब कुत्ते की दशा देखी तो उन्होंने अपनी दशा को भुला दिया और अपनी भूख को भुला दिया और उसके बारे में विचार कर उन्होंने दूसरी रोटी भी दे दी। यहाँ पर देखिए बताया है कि सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ पर सेठ जी ने क्या किया कि रोटी उसे खिला दी और जब दूसरी रोटी खिला दी तो क्या हुआ, रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में फिर से जान आती शक्ति दिखाई दी और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। अब सेठ जी ने जब इस तरह से देखा तो क्या हुआ, सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो सेठ ने यह सोचा कि एक रोटी और दे दूं, अर्थात तीसरी रोटी के लिए वह उसके बारे में सोचने लगे और खुद के भूख को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। खुद की अवस्था को उन्होंने भुला दिया था कि वह भी थके हुए हैं, उन्होंने भी सुबह से रास्ता तय किया है और अगर वह नहीं खाएंगे तो वह थके हुए हैं, आगे का रास्ता किस तरह से पार करेंगे। अपनी स्थिति का विचार न करके उसके बारे में उन्होंने विचार किया और यह सोचकर उन्होंने तीसरी रोटी भी खिला दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। यहाँ पर जब 3 रोटी खिलाई तो जब एक ही रोटी बची थी, सेठ के पास सिर्फ 4 रोटी थी और 3 रोटी पहले से ही कुत्ते को वो खिला चुके थे। यह सोचकर कि शायद वह चल फिर सकेगा और वह किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा जिससे फिर से इसे ऐसी दशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही विचार करके उन्होंने तीसरी रोटी भी उसे खिला दी थी। अब चौथी रोटी जब वो खाने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि अब भी कुत्ते की जो आंखें हैं उनकी ओर जमी हुई है। उन आंखों में करुण याचना थी, याचना अर्थात प्रार्थना थी। और सहसा सेठ के मुंह से निकला, क्या निकला, उसकी ऐसी दशा को देखकर, ऐसे भाव को देखकर उनके मुंह से निकल गया, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। अब यहाँ पर चौथी रोटी भी उन्होंने यह सोचकर खिला दी कि मेरा क्या है, मेरा तो पानी से भी काम हो सकता है, चल जाएगा। लेकिन मूक अर्थात जो बोल न सके, उस बेबस जीव को अगर एक रोटी और मिल जाती है तो वह निश्चय ही उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह बस्ती तक पहुंच जाएगा। इसी बात का विचार करके उन्होंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब यहाँ पर सेठ जी ने चारों रोटियां कुत्ते को खिला दी और खुद भूखे रह गए। और उन्होंने क्या किया, स्वयं के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए, स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। अर्थात उन्होंने अपनी भूख को ध्यान में न रखते हुए चारों रोटियां कुत्ते को खिला दी और खुद ने एक लोटा जल पीकर थोड़ा सा विश्राम किया और कुंदनपुर की ओर चल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। यहाँ पर जब वो कुंदनपुर पहुंचे तो धना सेठ तो खूब धनी थे ही। जब उन्होंने देखा कि धनी सेठ आए हैं तो उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। यहाँ पर धनी सेठ ने
अपनी बात बताई, आने का कारण बताया। इसके बाद इतने में धना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब यहाँ पर सेठ जी की पत्नी अर्थात धना सेठ की पत्नी ने आकर धनी सेठ से यह कहा कि आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। तो सेठ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब उन्होंने क्या कहा देखिए, महायज्ञ। सेठ ने आश्चर्य से कहा। धना सेठ की पत्नी ने कहा, हाँ, वही जो आज आपने किया। धना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। यहाँ पर धनी सेठ अपनी विवशता को बता रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी बात को बताते हुए यह कहा और अपनी स्थिति को बताते हुए यह कहा कि उन्होंने धन न होने की वजह से बरसों से यज्ञ नहीं किया है। अब धना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पर धना सेठ की पत्नी को पता चला था कि उन्होंने रास्ते में एक भूखे छटपटाते हुए कुत्ते को अपनी खुद भूखे रहकर 4 रोटियां खिला दी थी और यह बात धना सेठ की पत्नी जान चुकी थी और वह उसी बात को महायज्ञ का नाम दे रही थी और धनी सेठ उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर धना सेठ की पत्नी ने एकदम गंभीर भाव से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर आप अपना महायज्ञ बेचोगे तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। सेठ बड़े ही विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ अर्थात हैरान हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। यहाँ पर सेठ जी को ऐसा लग रहा था, धनी सेठ को ऐसा लग रहा था कि शायद उन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है और इसलिए सेठानी इस तरह की बातें उनसे कर रही है। अब फिर से धना सेठ की पत्नी ने उनसे पूछा, क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? सेठ ने बड़े ही खिन्न होकर कहा, बड़े ही दुखी होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। अब सेठ ने अपनी स्थिति को बताते हुए फिर से उनसे निवेदन किया कि आप हंसी को छोड़िए, हंसी मजाक छोड़िए, काम की बात कर लीजिए। अगर आपको खरीदना है तो मैं अपनी स्थिति को बताते हुए उन्होंने यही कहा कि आप आज की महायज्ञ की बात कर रही है, मैंने तो बरसों से महायज्ञ नहीं किया है। यहाँ पर सेठानी ने समझाया। अब धना सेठ की पत्नी ने धनी सेठ को समझाया। क्या समझाया? आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। यहाँ पर सच्चे यज्ञ की का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि मानव जीवन में सच्चा यज्ञ किसे कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सच्चा यज्ञ किसे कहते हैं, इस बात को भी उजागर किया है। यहाँ यशपाल जी ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ होता है। अर्थात यहाँ पर सेठानी समझ चुकी थी कि जिस भूखे कुत्ते की मरना अवस्था से सेठ जी ने खुद भूखे रहकर उसकी जान बचाई है, वह महायज्ञ से कम नहीं है और वह उसी यज्ञ को खरीदना चाहती थी। तब उसने यह बात को स्पष्ट करते हुए धनी सेठ से पूछा, क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने फिर से पूछा।
सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। अब वो बाहर क्यों चले आए? क्योंकि उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। जो मानव जीवन के लिए जो मानवता होती है, जो मानव के कर्तव्य होते हैं, उन्होंने वही किया था। धनी सेठ का यही मानना था कि एक मानवता के नाते, मनुष्य होने के नाते उन्होंने एक मरणासन कुत्ते की जान बचाई और यह एक मनुष्य होने के नाते उसका कर्तव्य था और इसे बेचना उन्हें उचित नहीं लगा था और इसलिए उन्होंने अपनी पोटली उठाई। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पो फटे। वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धना सेठ नहीं मिले? यहाँ पर सेठानी जो है, धनी सेठ की पत्नी जो है, वह यह आशाएं लगा बैठी थी कि कुंदनपुर गए हैं उसके पति और वहां पर उन्होंने यज्ञ बेचा ही होगा और लौटते वक्त वो कुछ न कुछ तो लेकर ही आएंगे। इसी आशा के साथ वह उनकी राह देख रही थी और यहाँ पर जब उसने देखा कि धनी सेठ जो है वह खाली हाथ आ रहे हैं तो उसे शंका हो गई और उसने पूछ लिया कि क्या बात है कि धना सेठ मिले नहीं। तब सेठ ने आद्योपांत अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना, सारा दुख, सारी पीड़ा जाने कहाँ विलीन हो गई। अर्थात वह अपनी सारी पीड़ा, सारे दुख और सारी तकलीफों को भूल गई और उसका हृदय उल्सित हो गया। अब यहाँ पर उसका हृदय उल्सित हो गया अर्थात वह प्रसन्न हो गई अपने धनी सेठ की, अर्थात अपने पति की आद्योपांत सारी कथा सुनी। तब उसकी पीड़ा वो भूल चुकी थी और बहुत ही प्रसन्न हो गई। और क्यों प्रसन्न हो गई? यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। यहाँ पर वह अपने आप को भाग्यशाली मान रही है और यह कह रही है कि वह धन्य है, अर्थात उसके पति जो है वह बहुत ही धन्य है। और वह क्यों धन्य है? क्योंकि इतनी विपत्ति के समय में कि वह खुद भूखे रह रहे हैं, भूखे रहने की नौबत आ गई है, ऐसे समय में भी उन्होंने अपने मानव धर्म को नहीं छोड़ा और वह अपने आप को भी धन्य मान रही है। साथ ही साथ अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए उसने क्या किया? सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। अर्थात धनी सेठ की पत्नी ने उसे हिम्मत बंधाई और भगवान का वास्ता देकर यह कहा कि भगवान सबका भला करता है और हमारा भी भला करेगा। अब आगे क्या होता है देखिए। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, तो उसे ठोकर लगी। हालांकि घर की हर जगह पर, हर कोने में हमें यह पता होता है, भले ही चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, लेकिन हम संभल कर आराम से उसमें घूम सकते हैं क्योंकि हर चीज से हम वाकिफ होते हैं। हमें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है और यहाँ पर सेठानी की भी यही स्थिति थी, लेकिन फिर भी उसे ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। अब यहाँ दिए की रोशनी में उसने क्या देखा कि एक पत्थर जो है वह ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। यहाँ पर जो पत्थर ऊंचा हुआ है उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। इस कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। जब उसे इस बात का पता चला तो मन ही मन विचार किया कि शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया।
सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। अब यहाँ पर इन सीढ़ियों को देखकर वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। अब क्या किया उन्होंने, देखिए। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। आंखें जब रोशनी में आती हैं, बहुत ज्यादा रोशनी में आती हैं, तो सामने स्पष्ट रूप से हम आंखें नहीं खोल पाते और सामने की चीजों को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आंखें चौंधियाना। यहाँ सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। यहाँ पर देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। यहाँ पर देव की इस माया अर्थात भगवान की इस माया को वह समझ नहीं पा रहे थे। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि इतने जवाहरात से यह तहखाना जगमगा रहा है, तब उन्होंने समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या रहस्य है, क्या भेद है इस चीज में। लेकिन जब उन्होंने इन चीजों को देखा तो उन्होंने इधर उधर देखा कि किसका यह तहखाना है, यहाँ पर कौन है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देख पाए। वह कोई भी वहां पर नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक स्पष्ट स्वर जरूर सुनाई दिया, और वो स्वर में क्या था? ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर, अपना कर्तव्य मानकर, प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। यहाँ देखिए भगवान ने उसे किस प्रकार पुरस्कार दिया था। यहाँ पर उसको महायज्ञ का पुरस्कार मिल गया था। महायज्ञ अर्थात मानवोचित कर्तव्य को उसने अपने जीवन से हटाया नहीं था, और ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। और यही देखकर भगवान ने भी उसको पुरस्कार के रूप में उसे इतना तहखाने में जवाहरातों से जगमगाता हुआ यहाँ पर पुरस्कार के रूप में इतना धन दे दिया था। यहाँ सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए, अर्थात वह बहुत ही धन्य हो गए भगवान की इस वाणी को सुनकर। और उन्होंने क्या किया, देखिए, भगवान को धन्यवाद किया। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अर्थात वह भगवान की शक्ति को उन्होंने प्रणाम किया और मानवोचित्त को अपने जीवन में ढालकर यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान ने उन्हें इस महायज्ञ का पुरस्कार इस तरह से प्रदान किया था।